जो सरकार है महागठबंधन की, इनके नाम पर सैकड़ों घोटाला दर्ज हैं। इस बार इन्होंने जातीय जनगणना में भी घोटाला करके, इसलिए साजिश के तहत हम लोग की आबादी 2011 में 22% थी और आज 2023 में हम लोग की आबादी घट के 18% हो गई। एक दिवसीय धरना हम लोग दे रहे हैं, पटना में हम लोगों ने दिया है और मुजफ्फरपुर और सारण में 30 तारीख को हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद दरभंगा, ऐसे सभी प्रमंडलों में है। सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार रहबे नहीं करेगी। देखिए, हम लोग चंदा हम ही लोग देते हैं, रंगदारी हम ही लोग देते हैं। यह बिहार सरकार जाति जनगणना कराकर डराने का काम कर रही है। वैश्य जाति में जो जाति जनगणना कराई गई है उसमें वैश्य जाति का आरोप है। जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, चाहे केदार गुप्ता हो, चाहे ढाका के विधायक हो पवन जायसवाल जी, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि हमारी संख्या को घटाया गया है, वैश्य जातियों की संख्या को घटाया गया है, जिसको लेकर हम लोग अब आंदोलन के मूड में है और नीतीश तेजस्वी की सरकार को जवाब देंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सर, क्या करने वाले हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग उठा रहे थे मांग, कहा था कि कई सारी बातों को कहा था, क्या लगता है? देखिए, राज्य में जो सरकार है महागठबंधन की, इनके नाम पर सैकड़ों घोटाला दर्ज हैं। इस बार इन्होंने जातीय जनगणना में भी घोटाला करके एक नाम नया जुड़वा लिया। राज्य में जो जातीय जनगणना हुआ उसमें वैश्य समाज को टारगेटेड किया गया। वैश्य समाज को मान लिया राज्य सरकार ने कि ये फलाने जाति का वोट बैंक है। इसलिए साजिश के तहत हम लोग की आबादी 2011 में 22% थी और आज 2023 में हम लोग की आबादी घट के 18% हो गई है। ये प्रथम दृष्टया ही आप देखेंगे या कोई देखेगा, उसको लगेगा कि नहीं भाई, इस समाज के साथ अन्याय हुआ है। ये 22 से बढ़ के 27 होना चाहिए था, 30 होना चाहिए था, 18 होने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि जनसंख्या सभी जाति वर्ग का बढ़ा है। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोगों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 30 दिसंबर तक आपने अगर राज्य में हम लोगों के जनगणना को सुधारने का काम नहीं किया, आप अगर टोल फ्री नंबर प्रखंड वाइज जारी करके छूटे हुए लोगों को मौका नहीं देंगे कि उसके घर तक आपकी सरकारी कर्मी जाए, आप वैश्य समाज के आंकड़ा को एकीकृत करके प्रकाशित नहीं करेंगे, और जिन लोगों ने हमारे समाज के साथ अन्याय किया, चाहे वो कर्मी हो चाहे नेता के इशारे पर हुआ हो, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करेंगे, तो वैश्य समाज चरणबद्ध आंदोलन का घोषणा हम लोगों ने किया है। प्रथम चरण में हम लोगों ने राज्य के सभी प्रमंडल में एक दिवसीय धरना हम लोग दे रहे हैं, पटना में हम लोगों ने दिया है और मुजफ्फरपुर और सारण में 30 तारीख को हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद दरभंगा, ऐसे सभी प्रमंडलों में है। इसके बाद जिला स्तर पर करेंगे और राजभवन मार्च भी करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे और ज़रूरत पड़ा तो न्यायालय का शरण भी हम लोग लेंगे। क्या लगता है, सरकार सुनेगी कि नहीं? क्या सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार रहबे नहीं करेगी। देखिए, हम लोग चंदा हम ही लोग देते हैं, रंगदारी हम ही लोग देते हैं, सामाजिक काम में हम ही लोग की गतिविधि है, संख्या हम ही लोग का है। उसके बावजूद अगर वैश्य समाज के साथ आप अन्याय करेंगे तो आप सरकार में रहेंगे ही नहीं, तो फिर गड़बड़ी करेंगे कहाँ? सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। हमारी आबादी उतनी है, ताल ठोक के हम लोग सरकार को चैलेंज करेंगे और जैसे जैसे टुकड़े टुकड़े में इन लोगों ने हम लोग को बांटने का काम किया है, उस टुकड़े को जोड़ेंगे और मुंहतोड़ जवाब सरकार को हम लोग देंगे। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने पहले भी कहा था कि इसको आंदोलन, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं अभी तक? देखिए, निश्चित तौर पर वैश्य समाज को और जो छोटी छोटी समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उसको यह बिहार सरकार जाति जनगणना कराकर डराने का काम कर रही है। एक संप्रदाय और एक समुदाय को मजबूत दिखाना, 10 उपजातियाँ को एक जगह दिखाना और अति पिछड़ा और जो वैश्य समाज है, इसको खंड खंड में बांट करके कमज़ोर करके दिखाना, यह क्या साबित करता है कि जो वैश्य समाज है, जो छोटी छोटी कमज़ोर समाज है, जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मुख्य धारा में आना चाहता है, उसको डराने के लिए कि मैं दादा हूँ, मैं 14% हूँ, मैं 19% हूँ, तुम दब के रहो, तुम कमज़ोर हो, मनोवैज्ञानिक रूप से उसको कमज़ोर करने का काम किया गया है और यह सरकार की साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। वैश्य महासम्मेलन की तरफ से सभी प्रमंडलों पर यह जो है धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी के तहत 30 तारीख को तिरहुत प्रमंडल के कलेक्ट्रेट में हम लोग धरना पर बैठेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में वैश्य समाज सहित अन्य समाज के लोग भी उसमें शामिल होंगे। और सभी समाज से हम अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों को भी दिक्कत है, वह समाज इस आंदोलन में हम लोग को साथ दे। हम सरकार से सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और न्यायिक तरीक़ा से हम सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि बीजेपी के विधायकों ने क्या कुछ कहा, काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग सुनेंगे, सरकार से लड़ाई करेंगे।